गिर वेरावल में हिंदुत्ववादी भाजपा सरकार का नंगा नाच। जिलाधिकारी के आदेश पर 500 साल पुरानी दरगाहें, मस्जिदें और कब्रिस्तान तोड़े गए। जिस गुजरात में किया गया था मुसलमानों का नरसंहार, उसी गुजरात से फिर से शुरू हुआ मुसलमानों के विनाश का सिलसिला। फिर भी सोया हुआ है मुसलमान। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक बहुत बड़ी खबर, 28 सितंबर शनिवार को गुजरात के गिर वेरावल में, वेरावल जिला जिसे बाद में सोमनाथ स्टेशन बना दिया गया, पहले रेलवे का वेरावल स्टेशन था और सोमनाथ स्टेशन बना दिया गया। अब वेरावल को लग करके जो गिर का इलाका और सोमनाथ मंदिर का इलाका है, यहां पर प्रभास पाटन इलाका है, जहां पर 27 तारीख की रात को ही पूरा अमला इकट्ठा कर लिया गया और ये अमला 36 जेसीबी, 50 ट्रैक्टर, कई बड़े पुलिस के आला अधिकारी और 1600 पुलिसकर्मी, इतना बड़ा तामझाम क्यों लगाया गया? तो ये लगाया गया यहां पर गिर में प्रभास पाटन रोड करके जो इलाका है, गांव का पुराना नाम पाटन है, तो यहां पर 500 साल पुरानी कई दरगाहों को तोड़ा गया, मस्जिदों को तोड़ा गया, कब्रिस्तान को उजाड़ा गया और यह सब कुछ किया गया अवैध निर्माण के नाम पर, अतिक्रमण के नाम पर। और इसका आदेश दिया गुजरात गिर के सोमनाथ और या वेरावल कहले पुराना, इस पूरे इलाके के जिलाधिकारी ने यह आदेश देने के बाद पूरी कार्रवाई की गई है। किस तरह से कार्रवाई की गई है हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको बता दें कि यहां पर सबसे बड़ी और पुरानी एक दरगाह है जाफर मुजाफर बापू की। हजरत जाफर मुजाफर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह ये छोड़ दी गई है और ये कार्रवाई की जद में नहीं आई है, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन यहां पर जिला प्रशासन, गुजरात की हिंदुत्ववादी भाजपा सरकार और पूरा प्रशासन भी उसी विचारधारा पर चलने वाला ये प्रशासन, इन्होंने हेरिटेज कहलाने वाले 500 साल पुरानी हाजी जी बापू की दरगाह, गरीब शाह बापू की दरगाह, टेकड़ी वाले बापू की दरगाह, सिपे सालार बाबा की दरगाह, माईपुरी मां की दरगाह, ये तमाम दरगाहें तोड़ी। साथ ही यहाँ पर जाफर मुजाफर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के नाम से जो एक ईदगाह बना हुआ है, उस ईदगाह को भी तहस नहस कर दिया। साथ ही कब्रिस्तान, जिसमें लगभग 2,500 से 3,000 कब्रें हैं, उस कब्रिस्तान को भी बिल्कुल जमीन से समतल कर दिया गया। जेसीबी चला करके मस्जिदें, दरगाहें और ईदगाह, कब्रिस्तान, ये सभी ध्वस्त कर दिए गए, तहस नहस कर दिए गए, जमीन से बिल्कुल समतल कर दिए गए। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि मस्जिद में जो कुरान थे उनको भी निकालने की इजाजत नहीं दी गई। और यहां पर बाले मुबारक यानी 12 रबीउल अव्वल हाल ही में गुजरा है 16 सितंबर को, और 29 सितंबर को आप ये हमारी खबर देख रहे हैं। 27 सितंबर देर रात, 28 सितंबर लग गया है, सुबह 4 बजे ये कार्रवाई शुरू हुई तड़के और शाम तक चली है, देर रात तक चली है। सारे वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं और इनको अवैध निर्माण बताया गया। उस स्थिति में जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सब मामलात में सीधे जेसीबी या बुलडोजर चलाने पर रोक लगा रखी है, उसके बावजूद यहां पर सरकार ने अपनी मनमानी की है। यहां पर बताया जाता है कि गिर सोमनाथ का जो मंदिर है और उसका आसपास का जो परिसर है, वहां पर अलग अलग निर्माण करने के लिए, जैसे अयोध्या कॉरिडोर बनाया गया है, अयोध्या में अलग अलग निर्माण किए गए, उसी तरह से निर्माण किए जाने हैं और उसी लिए ये तमाम दरगाहें, मस्जिदें, कब्रिस्तान, ईदगाह तोड़ दिया गया है। और बता दूं कि ये तमाम के तमाम दरगाहें, मस्जिदें, ईदगाह, कब्रिस्तान 500 से 200 साल की इनकी हिस्ट्री है, उनका इतना पुराना इतिहास है और इन सबको हेरिटेज के लिस्ट में रखा गया है। उसके बावजूद इसके सिर्फ अतिक्रमण और अवैध निर्माण का आरोप इस पर लगा करके, चस्पा करके जिलाधिकारी के आदेश पर यह तोड़ू कार्रवाई की गई है। अब जाफर मुजाफर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, आपको बता दें कि इसके कागजात जो है वो बिल्कुल सही पाए गए। वहां के सरकारी अमले द्वारा, जो भी मनपा होगी, नगर निगम होगा, उसके द्वारा जांच की गई, जिलाधिकारी द्वारा जांच की गई, तो कागजात सही थे। अन्य हेरिटेज वाली जो दरगाहें, मस्जिद और ईदगाह, कब्रिस्तान थे, उनके कागजात बता रहे स्थानीय लोग के सही नहीं थे और उसी बहाने ये तमाम कार्रवाई की गई है। जिस गुजरात में वर्ष 2002 में मुसलमानों का नरसंहार किया गया,
उसी गुजरात के इस गिर सोमनाथ वाले इलाके के वेरावल से फिर एक बार देश भर में मुसलमानों के विध्वंस का एक नया सिलसिला गुजरात की हिंदुत्ववादी भाजपा सरकार ने फिर एक बार शुरू किया है। मगर अफसोस की बात कि मुसलमान अभी भी सोया हुआ है। ना ही वो अपने मस्जिदों के कागजात दुरुस्त करा रहा है, ना ही मदरसों के कागजात दुरुस्त करा रहा है, ना ही दरगाह और कब्रिस्तान के कागजात दुरुस्त करा रहा है। अगर कोई आगे बढ़ता है तो कहीं फिरकाबंदी है, कहीं अलग मसलक का मामला है, कहीं अलग अकायद का मामला है। डूब मरो मुसलमानों, तुम्हारे अंत का दौर इस देश में शुरू हो चुका है। तुम कानूनी लड़ाई भी लड़ने में सक्षम नहीं रहे, क्योंकि मुसलमानों का पढ़ा लिखा जो वर्ग है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अपनी कौम के लिए आगे ही नहीं आना चाहता और किसी तरह की कोई भूमिका निभाना नहीं चाहता। अब ऐसे हाल में मुसलमानों क्या होगा सोचो, अंत कितने करीब है। पब्लिक नहीं तो नहीं ना कुठला पर आवड्या काय रिक्षा आ देखो भाई देखो, तमे नहीं है तो यहाँ देखो बुद्धि तमे भाग गई है तो अपने नाम लीजिए माँ, कोई के नाम लीजिए माँ। वीडियो उतार लीजिए भाई। सर लाइट डिम कर दी फोन की अरशद। आगे वालों को बिठा दिए भाई। सलाम क्या नो बाकी आ भी अपनी रावी हेलो आई चलो बात ले जाएगा। हेलो ओके दिनी ओला में कभी सुन दी आप जो रास्ता बन जाएगा ना घर में से बाहर निकलना। હાજી બાવા મસ્જિદની અંદર જીસીબી વયા ગયા છે।
માર્યું સાહેબ બધીને. આમ પોલીસ અમને મારે હથિયાર કાઢીને. આ એટલી પોલીસ આ વેરાવળની જુલમ છે પોલીસનું. આ જો અમારી દરગાહ તોડી લાયકી સાહેબ બધી. આ બધી અમને લાકડીઓ મારે સાહેબ બધી પોલીસ. આ લેડીઝને બી મારી. આ લેડીઝને બી મારી સાહેબ. આ લેડીઝને બી મારી જો. આ લેડીઝને બધીને મારી સાહેબ. અમારી લેડીઝોને મારી. આ જો આ બધી લેડીઝને મારી. આ પોલીસનો અત્યાચાર. આ પોલીસની વેરાવળની અમારા ઉપર જુલમ કરે સાહેબ. અમારા ઉપર હથિયાર ઉપાડે. આયા ધોકા બંદૂકો ને તલવારું કાઢે સાહેબ. અમે ભગાવીને મારે સાહેબ. આ જો એટલી પોલીસ છે વેરાવળની. આ બધી પબ્લિકને મારે સાહેબ. આ બધીને હેરાન કરે સાહેબ.